खोजी पत्रकारिता करने वाली वेबसाइट कोबरा पोस्ट ने सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर सनसनीखेज खुलासा किया है। अपने विरोधियों को तबाह करने के लिए आईटी कंपनियों के साथ मिलकर कैसे लोगों की जिंदगी बर्बाद की जा रही है, कैसे किसी को बदनाम किया जा रहा है और कैसे किसी का करियर बर्बाद किया जा रहा है, इसका खुलासा अपने स्टिंग ऑपरेशन में कोबरा पोस्ट ने किया है। कोबरा पोस्ट ने खुलासा किया कि पैसे लेकर लोगों को बदनाम करने के लिए आईटी कंपनियां लेती हैं सुपारी। फेसबुक, ट्विटर और दूसरी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स का किस तरह से गलत इस्तेमाल किया जाता है, इस काम के लिए कुछ लाख से लेकर करोड़ों रुपए तक की बाकायदा डील होती है। कोबरा पोस्ट ने अपने खुफिया कैमरे में ऐसी 22 कंपनियों का पर्दाफाश किया है और स्टिंग ऑपरेशन के जरिए इस कोबरा पोस्ट ने यह भी खुलासा किया कि आईटी कंपनियां किन किन कामों के लिए बाकायदा सुपारी ले रही है। हम आपको विस्तार से बताते हैं इन कंपनियों का खतरनाक काम। देखिए कि कैसे ये किसी की भी जिंदगी तबाह कर सकते हैं। किसी को भी बदनाम करने के लिए फर्जी वीडियो बाकायदा बनाया जा सकता है। वीडियो बनाकर यूट्यूब के जरिए उसका प्रचार करना, नेताओं और सरकार के खिलाफ अभियान चलाना, वोटिंग से पहले अचानक विरोधी नेता पर कीचड़ उछलवाना, नेता की फर्जी तस्वीरों, वीडियो के जरिए उसे बदनाम करना, बदनाम करने के लिए एसएमएस अभियान चलाना और किसी भी तरह की अफवाह फैलाना, दंगा फैलाने के लिए झूठी बातों, साथ ही साथ तस्वीरों का प्रचार, झूठे आरोप लगवाकर नौकरी से निकलवा देना, फर्जी आरोप लगवाकर शादी तक तुड़वा देना, यानी यह सब कुछ किया जाता है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, क्या कुछ हुआ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? आपके साथ अनिरुद्ध बहल भी हैं। बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से आपने दिखाया कि हम बात करने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी नीरज गुप्ता से, तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कोबरा पोस्ट का यह खुलासा। हमारे साथ नीरज गुप्ता इस वक्त हमारे जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या कह रहे थे आप? बिल्कुल पंकज, खोजी वेब पोर्टल कोबरा पोस्ट ने खुलासा किया है कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर एंटी सोशल एक्टिविटीज की जा रही हैं। पैसे लेकर नेताओं के, लोगों के फेक कैंपेन चलाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, किसी को बदनाम करना हो तो उसके लिए भी बाकायदा साइबर सुपारियां दी जा रही हैं। बात करने के लिए मेरे साथ कोबरा पोस्ट के संस्थापक और संपादक अनिरुद्ध बहल मौजूद हैं। अनिरुद्ध, हालांकि ये बातें पहले से लोगों को मालूम थी कि फेक अकाउंट्स क्रिएट होते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप उसे कैमरे पर लेके आए हैं, लगता है कि इस पूरी आभासीय दुनिया में, वर्चुअल वर्ल्ड में सब कुछ फेक ही हो रहा है। भाई, सब कुछ तो नहीं फेक हो रहा है, लेकिन जिस हद तक ये हो रहा है बड़ी डेंजरस तरीके से हो रहा है। आपने देखा होगा इसी साल मुजफ्फरनगर राइट्स में सोशल मीडिया का किस तरह से एक तरह से सिनिस्टर तरीके से इस्तेमाल किया गया। आपके कुछ महीने पहले नॉर्थ ईस्ट जो एक्सोडस हुआ बैंगलोर वगैरह शहरों में, कैसे सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया गया। तो उसी तरह ये भी हम लोग जाके उन कंपनीज बोल रही हैं कि हमें तो ऑर्गेनाइज तरीके से ये सब करते हैं और ना केवल फैब्रिकेशन करते हैं लोगों का सोशल मीडिया प्रोफाइल, फेसबुक लाइक्स, ट्विटर फॉलोअर्स, और बल्कि कोई आपके अपोनेंट को हम डिफेम भी करेंगे, उनको हम मतलब बदनामी भी करेंगे। आपके जो भी अपोनेंट है उसके खिलाफ हम गलत शब्द लिखेंगे। अगर कुछ डॉक्टर्ड वीडियो करा के उसको वायरल कर देंगे, उसको हम मतलब गाली देंगे। तो हमने ये साबित भी करा दिया। हमने एक कंपनी भी बनाई, मरकरी एविएशन, जो कि फिक्टिशियस कंपनी थी, और बोला कि उसके एक कंपनी को कि इसको जाके डिफेम करिए। पूरा उन्होंने तमाम उस कंपनी की हालत पतली कर दी। खैर, वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट हमने ये भी आपको दिखा दिया कि ये होता है, सब बोल रहे हैं ये होता है, और कई तरह की संगीन बातें बोल रहे हैं। जैसे पटना ब्लास्ट में बोल रहे हैं कि हमारा इरादा था कि ये हो कि नीतीश कुमार पे सारा ब्लेम हो जाए। तो ये सारा एकदम र्यूमर मॉन्गरिंग चल गया कि नीतीश कुमार ने स्वयं ही पटना ब्लास्ट कराया है। अनिरुद्ध, आपने मुजफ्फरनगर, पटना, बेंगलोर की बात की, तो पिछली बार जब एक साल पहले बेंगलोर का हादसा हुआ था नॉर्थ ईस्ट के लोगों का, तो होम मिनिस्ट्री में, एमएचए में मैं कवर कर रहा था कि बहुत हड़कंप मचा था कि इस पर कुछ होना चाहिए। पार्लियामेंट में भी इस पर बात हो चुकी है। आपको लगता है कि अब जिस तरीके से आप इसे चीजों को सरफेस पे लाए हैं, इस सोशल मीडिया को लेकर एक सख्त कानून की दरकार है हमारे देश में, और अभी तक वो नहीं है? देखिए, कानून के चक्कर में तो सख्त कानून, आई एम ऑल फॉर इंडिविजुअल लिबर्टीज। अगर कोई कानून आता है, हम लोग सबका हक है सोशल मीडिया को अपनी तरीके से इस्तेमाल करें, लेकिन दुरुपयोग ना करें। अगर ऑर्गेनाइज तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, आप लोग सबको जानते हैं कि अगर हम लोग कुछ ओपिनियन देते हैं, किस तरह से ट्रोल्स आते हैं, आपके ऊपर चिपक जाते हैं, आपको गाली देते हैं, सब कुछ करते हैं, अब्यूज करते हैं। लेकिन वो मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई ग्राउंड स्वेल नहीं है कि लोग एकदम से उठके हुए, ये ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है। तो ये ऑर्गेनाइज अगर जो तरीके से हो रहा है इसको निकाल दीजिए, तो
मेरे हिसाब से सोशल मीडिया नॉर्मल हो जाएगा इस देश में। पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर जोर दे रही हैं, तो आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज की कैंपेन में भी ये फर्जीवाड़ा चलता होगा? नहीं, बिल्कुल चलता है। हमने तो एक इधर आपको दिखाई दिया कि कैसे जो कंपनियां डिफेम करने को तैयार हैं, 6-7 कंपनियां, जो हमने तो 2 दर्जन से ज्यादा कंपनियां को दिखाया है कि क्या करने को तैयार है, उसमें से 5-6 तो एक किसी पॉलिटिकल पार्टी के कैंपेन के लिए ही काम करती हैं, और वो एकदम क्या उनके लिए भी क्या डिफेम करने का काम करती हैं, तो उनसे जाके इन्वेस्टिगेशन की इसमें जरूरत है। शुक्रिया अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध बहल का साफ तौर पर यह कहना है कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा होता है, सोशल मीडिया पर एंटी सोशल एक्टिविटीज होती हैं, और इस पर बहुत ज्यादा पाबंदी तो नहीं, लेकिन कम से कम इस पर एक चेक की जरूरत है कि ये ऐसा ना हो। जी बिल्कुल। और आइए अब आपको बताते हैं कि स्टिंग के दौरान किस काम के लिए तैयार थीं ये कंपनियां। नेता का फेसबुक पेज बनाकर उसके लाखों फॉलोवर बना देना, फर्जी प्रोफाइल बनाकर लाखों लाइक्स खरीदना, ट्विटर पर लाखों फॉलोवर बनवाना, मुसलमानों के फर्जी प्रोफाइल बनवाना, मुस्लिमों के फर्जी प्रोफाइल से नेता की बाकायदा तारीफ करवाना, नेता के खिलाफ पेज पर कोई कमेंट ना आने देना, नेता के विरोधी के खिलाफ अभियान तक चलाना, और नेता को उसके वोट बैंक के बारे में सारा का सारा डाटा उपलब्ध कराना, डाटा देना। और आइए अब आपको बताते हैं कि पहचान कैसे छिपाती हैं ये कंपनियां। अमेरिका या फिर कोरिया के सर्वर से प्रचार अभियान छेड़ना, मकसद ये कि कहां से प्रचार शुरू हुआ इसका पता तक न चले, और बदनाम करने के बाद कंप्यूटर तोड़ दिया जाता है। आप समझ सकते हैं किस हद तक इस पर काम होता है। हर घंटे जगह बदलना ताकि लोकेशन का पता न लगे, दूसरे के कंप्यूटर को हैक किया जाता है, और जो बल्क एसएमएस होते हैं उनके भेजने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करना, पहचान छिपाने के लिए नई नई तकनीक का इस्तेमाल करना, और फिर ग्राहक की पहचान छिपाने के लिए सिर्फ नगद में पैसा लेना। उसके बारे में ऐसा कोई चीज आ जाए जिससे कि एकदम पूरा हंगामा मच जाए कि यार ये तो चोर आदमी है, ये जो इलेक्शन के लिए लड़ा है, ये जो एमपी वाला ये तो चोर है, इसको तो वोट ही नहीं करना चाहिए। दूसरा का उल्टा प्रोपेगेंडा करना। हाँ, प्रोपेगेंडा। उसके बारे में ऐसा हो जाए कि उसका मुंह काला हो जाए। वही तो यूज करते हैं पूरा। कनेक्शन कैसे लेंगे आप जो लेंगे इंटरनेट का? वो तो ले लेंगे हम लोग, पूरा एक सर्वर डिजाइन करेंगे अपना। नहीं, आपका लिंक तो स्टैब्लिश नहीं होगा उसमें। हुआ ना, नहीं। एक सर्वर है ना, कोई इंस्टॉल करके पूरा निगेटिव प्रोपेगेंडा, उसे मेरा नाम भी नहीं रहेगा। हाँ, नहीं कनेक्शन भी मत लीजिए आप अपने नाम से, मैं कह रहा हूँ। मेरे नाम पे नहीं, अपना सर्वर रहेगा ना, उसमें से पार्ट करने का उसके नाम पे। तो वो फेक होगा ना, फर्जी होगा, जेन्युइन तो नहीं होगा ना। हाँ, अपने नाम से मतलब नहीं, सर्वर का वो यूएस से होगा, वो भी फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। वो भी यूएस से होगा, यहीं से होगा। यूएस बैकबोन रहता है हमारा, तो वहीं से वो दूसरे के लैपटॉप से होगा। वो जिसको एसएमएस भी आप जैसे बोले ना, इधर अपनी गवर्नमेंट ने फालतू है, ट्राई का इतना लफड़ा है, 200 एसएमएस के ऊपर मत भेजो। अरे मैं तो 1 लाख भेजता हूँ, ट्राई किधर पकड़ती है मेरे को, क्योंकि मैं भेजता हूँ यूएस का बैकबोन है, मेरा एसएमएस कनेक्शन है ना, यूएस का बैकबोन है इसका। मार्केटिंग जल्दी नहीं होता है, लोग डिफरेंट आईपीज ले लेंगे ना, तो उसमें क्या है ना, रीजन के हिसाब से सर्कुलेट होता है। उसमें क्या है ना, एक बार से ऑल ओवर इंडिया में फैले। मेरे देखिए प्रहलाद जोशी है, और आपको वीआरएल बताऊंगा, वीआरएल ट्रैवल्स, वीआरएल ट्रैवल्स, उसका भी आप देख रहे हैं, पूरा वहाँ पे भी मंत्रीगिरी कर रहा है, वो है। बाद में नरेंद्र मोदी का थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है, मिले, अच्छा मिले दिए बाद। इसके बाद तो बाद में मुझे नरेंद्र ये अपना रवजी भाई करते हैं, उनके असिस्टेंट रवजी भाई, उन्होंने पूरा कोई काम संभाला। तो जैसे आप इसके लिए क्या है ना, शैतान दिमाग चाहिए। हाँ, वो थोड़े ऐसे गुंडागर्दी लोग रहते हैं ना, वही करते हैं। ये जो इसके लिए डिटेक्टिव एजेंसीज है, उनको काफी दोस्तों को भी जानता हूँ, वहाँ पे उनकी मैंने मेरे क्लाइंट्स है, वेबसाइट्स वगैरह मैंने बनाई, उनको मैं अप्रोच करके 1-2 बंदे को लगा दूंगा। धीरे धीरे से उनका क्या सब्जेक्ट है, कहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे आते हैं, उनके पर्सनल रिलेशंस कौन है, क्या है, पूरी जो भी जानकारी हम लोगों को देते हैं वो पूरा हम लोग डेटाबेस में स्टोर करते हैं।
और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज गुप्ता हैं, साथ ही प्रियंका चतुर्वेदी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, और जयदीप पारेख साहब हमारे साथ हैं, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट हैं। प्रियंका, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। चुनावी मौसम में इस तरह से सोशल मीडिया पर एंटी सोशल एक्टिविटी चल रही है, क्या लगता है आपको कौन हो सकता है इसके पीछे? देखिए, हम तो शुरू से आई एम एन एक्टिव ट्विटर यूजर माई सेल्फ, सोशल मीडिया पे मैं खुद भी एक्टिव हूँ, और जिस तरह की कभी भी अगर हम ट्वीट करते हैं तो जिस तरह का अब्यूज फेस करते हैं, जिस तरह का एक एजेंडा ड्रिवन सारा नेगेटिव कैंपेन चलता है, वो काफी क्लियर था। और कोबरा पोस्ट ने आज जो एक्सपोज किया है कि किस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज चल रही हैं, विच आर ऑल पनिशेबल अंडर आईपीसी एक्ट, तो अच्छा है, लोगों को पता चलना चाहिए कि किस तरह से मिसयूज हो रहा है। जिस तरह से आप कम्युनल टेंशन स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, रूमर्स स्प्रेड करते हैं, राइट जैसे सिचुएशंस करते हैं। मुजफ्फरनगर राइट्स में कौन जिम्मेदार था वो पूरी देश ने देखा, और किस तरह से मिसयूज हुआ था सोशल मीडिया का वो देखा गया था। तो आज जो कोबरा पोस्ट का एक्सपोजर है, प्रियंका, बाकायदा यहाँ पर जिक्र किया गया है पटना दंगों का, साथ ही साथ उसमें जिक्र किया गया है सरदार पटेल का जो ये पूरा एपिसोड चला उसको लेकर उसका जिक्र किया गया। तो आपको क्या लगता है बीजेपी हो सकती है इसके पीछे? नो, वो तो काफी कोबरा पोस्ट के जो एक्सपोजे है उससे काफी क्लियर है कि कौन इसके पीछे है, और काफी सारे जो भी कैंपेन, जो भी आप देखेंगे, जो भी कैंपेन के खुलासे हुए हैं, वो कौन सी पार्टी कर रही है वो तो काफी क्लियर है। और हम ये शुरू से कहते आ रहे हैं कि अगर आप इन सोशल मीडिया साइट्स पे अगर प्रेजेंट होंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन होता है। नहीं तो आप मानती है बीजेपी इसके पीछे है? होता है नहीं, आप खुद ही देखिए ना, कोबरा पोस्ट इतना क्लियरली बता रहा है कि किस तरह से उनका एक्सपोजर ही क्लियरली बता रहा है, स्टिंग ऑपरेशन दिखा रहा है कि कौन इसके पीछे है। गिरिराज सिंह हमारे साथ बीजेपी नेता इस वक्त फोन लाइन पर है। गिरिराज जी, साफ साफ ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इस पूरे एपिसोड के पीछे किस तरह से सोशल मीडिया पर एंटी सोशल एक्टिविटीज चल रही है, बाकायदा स्टिंग हुआ है, कोबरा पोस्ट ने किया है। मैं अगर कहूं कि इसके औचित्य पर अगर आप बहस किए होते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बहस का मुद्दा ही आपने गलत छेड़ रखा है। ये स्टिंग ऑपरेशन के औचित्य पर आज से कई साल पहले यही तेजपाल तहलका का बंगारू लक्ष्मण के साथ जिस ढंग से शुरुआत किया था, अब तो पता नहीं चलता है कि अगर मैं एज यूजुअल बात कर रहा हूं, कोई किसने स्टिंग कर लिया ऑफ ईयर ऑन ईयर, तो ये इसके औचित्य पर आप बहस किए होते तो ज्यादा बेटर होता, न कि कोबरा के इस और बीजेपी और कांग्रेस इसको बहस का मुद्दा बनाने। नहीं, चुनावी मौसम में इस तरह की बात सामने आई है, साफ साफ उसमें पटना बॉम्ब ब्लास्ट का जिक्र किया गया है, मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र हुआ है रही है, और कांग्रेस से ज्यादा इस देश के अंदर कोई राजनीतिक भ्रष्टाचार का हथकंडा ना अपनाया हो, चाहे जो हो। प्रियंका, आप जवाब देंगी इस पे, गिरिराज सिंह जो बात कह रहे हैं? नहीं, मैं उनसे बिल्कुल, गिरिराज सिंह जी की बातें जो सामने आ रही हैं वो आई थिंक फोन डिस्कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि उनको कोई उनके पास कुछ रह ही नहीं गया बोलने को। इतना क्लियर है इस स्टिंग के बाद कि किस तरीके से सब कुछ इनके लिए फेयर गेम है। पर्सनल कैरेक्टर असैसिनेशन करना, डेफेमेशन करना, इलीगल एक्टिविटीज करना, राइट स्प्रेड करना, जस्ट इन द नेम ऑफ, जस्ट इन द होप के दिस विल हेल्प देम, फेक फॉलोअर्स करना, एजेंडा ड्रिवन कैंपेन्स करना, नेगेटिव कैंपेन्स करना, एंटी नेशनल बिहेवियर है बिल्कुल। और जैसे वो मुजफ्फरनगर के मैंने एग्जांपल दिया, और पटना का आप देखिए कि कैसे उन्होंने एक रूमर स्प्रेड किया, असम के रायट्स को लेकर किया। तो काफी क्लियर है कि इनका एजेंडा इतना नेगेटिव है, इतना डिविसिव है इस देश के लिए, और उनकी सोच का वो है, रिफ्लेक्शन है कि क्या उनकी सोच है। जयदीप, नहीं लगता आपको कि सोशल मीडिया को लेकर सख्त कानून की बनने की जरूरत है अब ऐसे में? देखिए, सख्त कानून इंडिया में पहले से ही बहुत कानून है, सो सख्त कानून बनाने से फर्क पड़ेगा, बट फॉर दैट मैटर वी नीड टू नो कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सही लिख रहा है कौन गलत लिख रहा है, एंड दैट इज लिटिल इम्पॉसिबल टू मैनेज। सो मेरे ख्याल से वही मेरी राय रहेगी कि पहले कानून बनाने से पहले सोशल मीडिया, जो कानून बनाने वाले वो समझे सोशल मीडिया एक्चुअली कैसे वर्क कर रहा है। दिस इज ड्रिवन बाय पीपल, सो उसमें अप टू सम एक्सटेंट ये फेक फॉलोअर्स वाला सीन हो सकता है, बट इट्स नॉट जैसे आप कोबरा पोस्ट बोल रहा है कि 100% फेक होता है, दैट इज नॉट। सो मैनी सोशल मीडिया ड्रिवन मेनली ड्रिवन बाय इमोशन, सेंटिमेंट्स।
तो उसको आप कानून के तरीके से रोक नहीं सकते। नहीं, पर दो तीन एपिसोड्स का जिक्र किया है, पटना बॉम्ब ब्लास्ट का जिक्र हुआ, उसमें मुजफ्फरनगर दंगों और जो पूरा सरदार पटेल को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसका जिक्र हुआ है, तो यानी काफी चौंकाने वाले, काफी हैरान कर देने वाले ये खुलासे हैं। बट देखिए, आई मीन जो आप पटना ब्लास्ट के बोल रहे हैं कि ये सरदार पटेल जी का बोल रहे हैं, तो उसमें सब में क्या है कि अगर एक्चुअल लोगों ने शेयर किया है तो कहीं ना कहीं लोगों की भावना उसके साथ जुड़ी हुई है, सरदार पटेल जी के साथ या पटना ब्लास्ट के साथ, तो कोई एक पार्टी करेगी ऐसा मैं नहीं मान सकता एज ए सोशल मीडिया कंसल्टेंट।